friends, how are you all? Hope you all are good. Today I am taking here practice set 5 of English. Okay, let's start. Answer the following question by selecting the correct option. ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं उनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पूर्वापेक्षित क्या है. ठीक है, देखते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए. लिस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंग्वेज टू बी लर्न. ठीक है, पहले लिस्ट बनाना कि क्या क्या उसमें हमारे एम्स हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. सेकेंड है प्रोवाइडिंग अ गुड टेक्स्ट बुक ऑन टू चिल्ड्रंस को गुड टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना. ठीक है, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए. थर्ड है यूजिंग स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच ऑफ लर्निंग. ठीक है, एंड टीचिंग. क्या करना है, स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल अप्रोच का यूज़ करना. और फोर्थ वन है चिल्ड्रन मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज. चिल्ड्रन को मोटिवेशन प्रदान करना. ठीक है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही होगा कि हाउ टू मोटिवेट चिल्ड्रन. तो ये हमें पहले लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हाउ टू मोटिवेट लर्नर. ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन है अ टीचर आस्क स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड. शी राइट्स द स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, एट लास्ट शी स्टेट दैट ऑल दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड आर एडजेक्टिव. दिस इज इसमें आपको मेथड बताना है कि कौन सी मेथड का यूज़ किया है टीचर ने. पहले तो टीचर ने क्या किया, क्लास 3rd के जो टीचर हैं डिस्क्राइब किया स्टूडेंट को, मतलब कुछ डिस्क्राइब किया उसके बारे में. और फिर चिल्ड्रन से बोला कि अपने बेस्ट फ्रेंड को के बारे में आप बताइए. डिस्क्राइब कीजिए कि आपके बेस्ट फ्रेंड में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. ठीक है, क्वालिटीज़ को उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, सारे स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ को. ठीक है, एट लास्ट शी स्टेट दैट ऑल दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड आर ऑन द ब्लैक बोर्ड एडजेक्टिव. तो उन्होंने बताया कि ये जो जितने भी वर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए हैं वो सारे क्या हैं, एडजेक्टिव. ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी मेथड का यूज़ किया है टीचर ने. इंसिडेंटल मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या इमर्शन मेथड. देखिए, इंडक्टिव मेथड होती है आगमन विधि. ठीक है, और डिडक्टिव होती है हमारी निगमन विधि. तो जिसमें पहले रूल्स बताए जाते हैं आपको, उसके बाद पूरा सॉल्व किया जाता है. मतलब पहले बेसिक आपको इसमें बता दिया जाता है, उसके बाद सॉल्व किया जाता है. और इंडक्टिव में क्या होता है, पहले आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे. ठीक है, उसके बाद में आपको पूरी थ्योरी बताई जाएगी. ठीक है, तो ये वाली मेथड जो है ना, ये डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे पहले टीचर ने सबको बोला कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो बच्चों ने बताया. फिर उन्होंने ये बताया ये जो क्वालिटीज़ हैं ये क्या है, एडजेक्टिव हैं. ठीक है, तो किसी भी पर्सन की कोई क्वालिटी या कुछ भी है तो वो एडजेक्टिव में आ जाती है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिडक्टिव मेथड. नेक्स्ट है हमारा डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर टू. डिक्टेशन जो है वो लर्नर की हेल्प किस तरीके से नहीं करती है. ठीक है, मतलब देखते हैं. फर्स्ट है इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल. उनकी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाती है. यस, डेफिनेटली वो उनकी रीडिंग स्किल को बढ़ाती है. इम्प्रूव देयर स्पेलिंग, ये हम नहीं कह सकते कि डिक्टेशन करने से हमारी स्पेलिंग भी इम्प्रूव होंगी. इन्हेंस देयर लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन. देखिए, आपका लिसनिंग पावर तो बढ़ती है. ठीक है, डिक्टेशन से. इंक्रीज देयर कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होता है. तो इसमें क्या नहीं होता, स्पेलिंग हमारी कैसे इम्प्रूव होती है, स्पेलिंग लिखने से, राइटिंग से ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, ना कि डिक्टेट करने से, बोलने से. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. एन इंग्लिश टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट. अब देखिए, जब टीचर पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, तो वो किस लिए पूछते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. कीप स्टूडेंट बिजी एज द चैप्टर इज कंप्लीट. स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए, क्योंकि चैप्टर क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है.
अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, ठीक है, स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करने के लिए, मतलब ताकि स्टूडेंट्स का ध्यान इधर उधर ना जाए। नो देयर कॉम्प्रीहेंशन, उनने क्या सीखा ये सब उनके बारे में जानने के लिए। मेंटेन क्लास डिसिप्लिन, और क्लास को डिसिप्लिन करने के लिए। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद जो टीचर हमें क्वेश्चन देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कीप स्टूडेंट बिजी एज चैप्टर इज़ कंप्लीट, स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं और टीचर्स को फिर अगर हमें उन्हें बिजी कर देंगे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन फाइंड करने में, तो उनका मतलब वो बिजी हो जाएंगे, इसके मतलब उनका मोटिव होता है कि बच्चे बिजी रहे क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट है श्रेया, अ टीचर ऑफ क्लास 4 आस्क्ड द लर्नर टू कंप्लीट द डायलॉग इन गिवन बॉक्स एंड देन टू रोल प्ले द सेम यूजिंग देयर डायलॉग्स शी इज़ डेवलपिंग। देखिए क्लास 4 की जो टीचर है श्रेया क्या कर रही हैं, उन्होंने लर्नर को बोला कि जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें जो डायलॉग है उसे कंप्लीट करिए, मतलब उसमें अधूरा डायलॉग लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन टू रोल प्ले, उसके बाद उसका रोल प्ले किया। कभी कभी चैप्टर्स में आपको ऐसे भी मतलब कैरेक्टर वाइज चैप्टर होता है जिसमें आपको कैरेक्टर्स दिए रहते हैं और आपको वो प्ले करने होते हैं, ठीक है। क्लास में भी प्ले करवाए जाते हैं बच्चों के द्वारा टीचर से। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि आप पहले इसको कंप्लीट करिए, जो अधूरा डायलॉग लिखा हुआ है किसी भी कैरेक्टर का, देन आप उसे प्ले करिए। तो टीचर इससे क्या कर रही है, क्या डेवलप कर रही है, कौन सी क्वालिटी डेवलप कर रही है बच्चों में? ऑल लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग स्किल्स, मतलब सुनने की, लिखने की, बोलने की, रीड करने की स्किल डेवलप कर रही है, या लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल डेवलप कर रही है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल डेवलप कर रही है, या फिर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल डेवलप करिए। देखिए पहली बात तो सुनने की और बोलने की स्किल डेवलप की जा रही है यहाँ पे बच्चे की, क्योंकि जितना ध्यान से बच्चा अगर सुनेगा तो तभी वो डायलॉग को अच्छे से लिख पाएगा बॉक्स में, जो भी अगर उसने अच्छे से केयरफुली चैप्टर को पढ़ा है। और उसके बाद और जब वो रोल प्ले करेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होगी। बी, ओके। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। क्या क्या यूज़ नहीं होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में? देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये है कि जो आपके थ्रू आउट द ईयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो चलती हैं पढ़ाई के साथ साथ वो इसमें आ जाती हैं, उसके बारे में सारा आपका डेटा इसमें लिखा जाता है। तो देखते हैं इसमें ओलंपियाड हो जाएगा, टेलिंग स्टोरीज़, ये सारे गेम्स जो होते हैं, ठीक है, और ये स्टोरीज़ कंपटीशन होते हैं, या फिर रोल प्ले करना और डिबेट। तो इसमें आपका डिबेट नहीं होगा, बाकी ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज्ड बाय टीचर एज, किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल को? मोटिवेट्स लर्नर टू फर्दर प्रिपेयर सच मटेरियल एट होम, सप्लीमेंट्स teaching learning process, prepare student mentally to sit in the class, is not very expensive। देखिए लर्नर को मोटिवेट करना कि इस तरीके के टीचिंग लर्निंग मटेरियल खुद से घर पे प्रिपेयर करें, ठीक है। ये एक सप्लीमेंट की तरह वर्क करेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर करना स्टूडेंट को टू सिट इन क्लासरूम, और ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएगा आपका मोटिवेट लर्नर टू फर्दर प्रिपेयर सच मटेरियल एट होम, लर्नर को मोटिवेट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल लर्निंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, जब हम सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह सीखते हैं, तब क्या होता है? देयर इज़ नॉट रोल ऑफ मदर टंग इन लर्निंग लैंग्वेज टू, इसमें मदर टंग का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, लर्निंग लैंग्वेज टू को सीखने में। द यूज़ ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग, जो मदर टंग का जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी सेकेंड लर्निंग लैंग्वेज को सीखने में मदद करती है। द यूज़ ऑफ मदर टंग विल क्रिएट इंटरफेरेंस, ठीक है, और जो हमारी मदर टंग होती है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। नेक्स्ट है द मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड बाय द
लर्नर, और जो मदर टंग है जो लर्नर सीख रहा है उसके द्वारा यूज़ नहीं की जानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि द यूज़ ऑफ मदर टंग विल क्रिएट इंटरफेरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। अगर हम पहले से कोई भाषा जानते हैं और इंग्लिश हमें सीखनी है सेकेंड लैंग्वेज की तरह, तो हमारी जो हिंदी है, मोस्टली लोगों की भाषा हिंदी है और वो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो उन्हें यह प्रॉब्लम आती है कि उनको इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है ना मदर टंग, वो इंटरफेरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो, जो अगर हम हमारी मदर टंग कोई भी लैंग्वेज है, तो अगर हम इंग्लिश अगर एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज क्लास शुड बी कंडक्टेड। जो असेसमेंट की प्रोसेस है लैंग्वेज क्लास में, वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह से कंडक्ट की जानी चाहिए। फॉर असेसिंग द टेक्सचुअल एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ टीचर इन टीचिंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो असेसमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज को देखना कि बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज, ठीक है। टू नो द लेवल क्या है स्टूडेंट का, क्लास में क्या लेवल है। टू नो द एफिशिएंसी, और टीचर की क्या एफिशिएंसी है टीचिंग में, मतलब वो पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या बीच में ही असेस कर लेना चाहिए साथ साथ ही। तो इसमें क्या होता है, टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, स्टूडेंट्स का लेवल जानना, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू नो द स्टूडेंट लेवल, ये असेस करना ज़रूरी है, ठीक है, लैंग्वेज क्लास में। एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज, देखो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार मल्टीलिंगुअलिज्म कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरह यूज़ होता है, इसका मतलब ये हमारे लिए कैसा होगा मल्टीलिंगुअलिज्म। अगर हम द्विभाषी हैं या बहुभाषी हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है। चैलेंज फॉर टीचर्स टू मैनेज सच क्लासेस, टीचर्स के लिए एक चैलेंज की तरह, ठीक है, मैनेज करना, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं अदर लैंग्वेज से आते हैं, ठीक है, उनकी भाषा अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, कल्चर अलग होता है। तो ये टीचर के लिए कैसा है, हाइंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, चैलेंज फॉर स्टूडेंट टू लर्न मैनी लैंग्वेज। ये स्टूडेंट के लिए चैलेंज है बहुत सारी लैंग्वेज सीखने के लिए। देखिए ये एक रिसोर्स की तरह होता है टीचिंग में, आपके लिए एक एसेट है। अगर बहुत सारी भाषा आप जानते हैं तो आपको ईज़िली कहीं पे भी जॉब या फिर अपॉर्चुनिटियाँ आपके लिए बहुत हैं। तो ये आपके लिए एक रिसोर्स या एसेट की तरह यूज़ होगा, ठीक है। एसेट मतलब सुविधा ही है आपके लिए अगर आप बहुभाषी हैं तो। The most important factor which is responsible for the differentiation between language learning and language acquisition, भाषा अधिगम और भाषा अर्जित करने में डिफ्रेंशिएशन क्या करता है, कौन सा फैक्टर जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, वो है ग्रामर ऑफ लैंग्वेज और असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एनवायरनमेंट। तो इसमें हो जाएगा ग्रामर ऑफ, जो हमारी ग्रामर होती है लैंग्वेज की, वो इसमें सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करती है लैंग्वेज को सीखने में और लैंग्वेज को अर्जित करने में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या उसकी वो होनी चाहिए विशेषता। एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग एंड अ कंक्लूजन एट द एंड। जो भी आपके लेसन्स होते हैं, पार्ट होते हैं, वो कैसे होना चाहिए, उनका अच्छे से इंट्रोडक्शन होना चाहिए और उनका कंक्लूजन भी अच्छे से होना चाहिए, मतलब एंड में, ठीक है। इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, और ये सिलेबस और करिकुलम पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए होना चाहिए, ठीक है। नो डिफ़िकल्ट वर्ड शुड बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर कोई भी कठिन वर्ड जो होते हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज शुड बी गिवन टू प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द लेसन।
तो देखिए क्या होना चाहिए, अच्छी बुक की विशेषता ये होती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज दी जाए, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करने में जिससे उनका प्रैक्टिसिंग लेवल बढ़ता है, और मतलब उनको और ज़्यादा से ज़्यादा जानने में और क्वेश्चन सॉल्व करने की उनकी क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल ऑफ टोन। ठीक है, टोन का, हमारी जो टोन होती है बोलने की भाषा, ठीक है, तो वो राइज एंड फॉल उसे क्या कहेंगे हम, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस या स्ट्रेन या इंटोनेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे क्या होना चाहिए, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए लर्निंग इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, आपको ब्रिटिश एसेंट में बात करना। ठीक है, स्कोरिंग गुड मार्क्स, एग्ज़ाम में गुड मार्क्स लाना, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, ग्रामर जानना इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर को जानना, या फिर यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, और इंग्लिश को यूज़ करना डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ में। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ वी यूज़ आवर इंग्लिश इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्राइमरी लेवल पे आपके लिए क्या होना चाहिए, आप यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं अपनी लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश को यूज़ कर पा रहे हो, अगर आपने सीखा है तो आप उसका कहीं भी किसी भी सिचुएशन में यूज़ करें। ठीक है, तो ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। तो थैंक्स एवरीवन, दिस इज़ माय fifth practice set, and I will come with new practice set in my another video. Thank you everyone for watching this video, and if you like my video please subscribe my channel. Thank you everyone.